हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी लोग आ जाएं, जल्दी से जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। आपको बता दें, आज जो आपकी ये क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से है, ठीक है। चाहना कुछ आपको नहीं बताएंगे, जितना आपकी परीक्षाओं के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट उतना ही लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपका यहाँ पर ऐसे बताएं जी आप जो आपका कोई भी मतलब का ना हो, ठीक है। जो आपकी क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से है। तो सभी लोग आ जाएं क्लास में, एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक करें। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की अगर हम क्लास के बारे में बात करेंगे तो आज हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने वाले हैं। कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, पॉइंट होंगे, उनसे हम रिलेटेड आपसे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। अच्छे से आपको बताएंगे किस तरीके से परीक्षाओं में क्वेश्चनों को करना है, या आपको याद नहीं होता है किस तरीके से याद करना है, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी की सारी क्लास को हम करने वाले हैं। जैसा कि पहले तो हम आपको बताएं, आज जो हम आप बात करने वाले हैं वो हमारा है दिल्ली सल्तनत। क्या है टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो आपसे कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत ये कब से कब तक रहा। जो दिल्ली सल्तनत था ये पूरा का पूरा कब से कब तक चला, तो ये तो आपको याद ही रखना होगा। जो दिल्ली सल्तनत है ये हमारा 1206 से लेकर, आपसे पूछा जाए कब से लेकर के कब तक, तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे। 1206 से लेकर के, कब से लेकर के 1206 से लेकर के 1526 तक रहा। क्या दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक, 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 तक चला। इसी में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जब उदय हुआ। हमें स्टार्ट कहां से करना है, गुलाम वंश से। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इन सारे के सारे वंशों के बारे में आज हम पढ़ने वाले। डेली के डेली एक टॉपिक लाएंगे, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए गुलाम वंश, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गुलाम वंश की जो स्थापना हुई किसने की और कब से। तो आपको याद रखना है जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1206 में। कब कब से कब तक चला, तो जो गुलाम वंश है ये हमारा 1206 से लेकर के 1290 तक चला। कहां तक, 1206 से लेकर के 1290 तक। आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, आपसे कहें गुलाम वंश का संस्थापक, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमारा कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक है। कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन कौन है, हम बोल सकते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम या दामाद भी कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये हमारा मोहम्मद जो गौरी है इसका दामाद, या हम बोल सकते हैं गुलाम, गुलाम है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहें आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, बताओ भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो याद रखना 24 जून। कब हुआ, 24 जून, 24 जून 1206। 1206 को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। आपसे कहा जाए कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो सभी को पता होगा लाहौर में। कहाँ पर बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। इस चीज को भी याद रखना है। पूछा जाए कुतुबुद्दीन का एक पुत्र था, कुतुबुद्दीन का कौन था, एक पुत्र था, उसका नाम क्या है, तो आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन का जो पुत्र था उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह कौन था, आराम शाह। यानी कि एक पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का जिसका नाम था आराम शाह, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, तो 1200 कब, 1210 में। कब हुई थी भाई,
1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। कैसे? चौगान खेलते समय। चौगान चौगान खेलते समय। ठीक है, एक खेल होता है घोड़े पर बैठ के, जिसे शायद पोलो के नाम से जानते हैं वो। तो उस खेल से क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। काहे से हुई थी? चौगान खेलते समय। पूछा जाए कब हुई थी? 1210 में हुई थी। पूछा जाए कुतुबुद्दीन का जो पुत्र था कौन था, तो सभी को पता होगा, आराम शाह था। पूछा जाए कुतुबुद्दीन की राजधानी कहाँ पर थी, तो ये भी पता होगा, लाहौर में थी। पूछा जाए कुतुबुद्दीन को कहाँ पर दफनाया गया, बताओ। दफनाया गया, दफनाया गया, तो याद रखना लाहौर में ही। कहां पर? लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। इस चीज को भी आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछा जाए कुतुबुद्दीन का जो दामाद था, कुतुबुद्दीन का जो दामाद था उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन का दामाद, देखो कुतुबुद्दीन का एक पुत्र था, एक पुत्री था। पुत्र कौन था? आराम शाह। और एक पुत्री थी जिसका विवाह किससे हुआ? इल्तुतमिश से। किससे हुआ? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम कौन था आपसे पूछा जाए? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के अगर हम शासन की बात करें, शासन की बात करें तो कब से कब तक? 1211 से लेकर के 1236 तक। ठीक है, 1211 से लेकर के 1236 तक। अभी यहां पर एक चीज सोचिएगा, देखो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1210 में। इसी टाइम 1210 में इनका जो एक पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था आराम शाह। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था आराम शाह। आराम शाह, जिसने क्या किया, इनका कार्यभार संभाला। कितने माह तक शासन किया आराम शाह ने? तो 1210 से 1211, यानी कि लगभग 8 माह तक क्या किया? 8 माह तक आराम शाह ने शासन किया। फिर जो इल्तुतमिश का, सॉरी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, उसने क्या किया? आराम शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। और क्या हुआ? खुद काहे पर बैठ गया? कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, क्या किया? अपने साले की हत्या कर दी। और इल्तुतमिश जो था, कब? 1211 में क्या हुआ? अपने राजगद्दी पर बैठ गया। आगे चलें, पूछा जाए इल्तुतमिश का शासन, तो आपको पता ही होगा 1211 से लेकर के 1236 तक रहा। कहां से? 1211 से लेकर के 1236 तक। आगे आपसे कहा गया, इल्तुतमिश आपसे पूछे कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का। बदायूं का। ठीक है, इल्तुतमिश जो था ये बदायूं का गवर्नर था। पूछा जाए कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। आगे है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, बताओ। तो याद रखना, सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन की राजधानी थी वो कहां पर थी? लाहौर ही थी। लाहौर ही थी। और लाहौर ही आराम शाह की थी, जिसने 8 माह तक शासन किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की हत्या कर दी। कौन? किसने? इल्तुतमिश ने। तो उसने क्या किया? लाहौर से राजधानी को दिल्ली क्या किया? स्थानांतरित कर दिया। लाहौर थी, लाहौर से कहां पर ले आया? दिल्ली ले आया। लिख सकते हो, दिल्ली ले आया। ठीक है, कहां ले आया? दिल्ली ले आया। इस चीज को याद रखें। और पूछा जाए इल्तुतमिश ने किस दल का गठन किया, तो एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था। इसका 40 दल का गठन किया था। 40 दल का गठन किया था। गठन किया था इसका इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था। आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश ने किस दल का गठन किया, तो भैया 40 दल का गठन किया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी भाषा, सॉरी, अरबी के सिक्के चलवाए। अरबी भाषा में सिक्के चलवाए थे। एक तो चांदी के सिक्के, काहे के? चांदी के सिक्के, और दूसरे सोने के सिक्के। अब आपसे के चांदी के सिक्कों को क्या कहा था उसने, और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, बताओ। चांदी के सिक्कों को कहते थे अपन लोग क्या? टका।
क्या बोलते थे? टका। और जो सोने के सिक्के थे इन्हें हम लोग बोलते थे जीतल। क्या बोलते थे? जीतल। ठीक है। यानी कि जो चांदी के सिक्के थे उन्हें अपन लोग क्या बोला करते थे? जीतल, सॉरी टका। और जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उन्हें हमने क्या बोला है? टका, सॉरी जीतल बोला है। ठीक है, इसी तरीके से। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आपसे कहें इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी। क्या? इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी। याद कर लो भाई। इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी। उस प्रथा का नाम क्या हुआ? इक्ता प्रथा। कौन सी प्रथा चलाई थी? इक्ता प्रथा चलाई थी। इसको भी याद रखना है। इल्तुतमिश ने आपसे पूछा जाए कौन सी प्रथा चलाई थी, तो इक्ता प्रथा चलाई थी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। पहला मकबरा निर्मित करने की प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। पहला मकबरा, पहला मकबरा निर्मित करने की प्रथा, ये भी किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अजमेर की एक मस्जिद भी बनवाई थी। पूछा जाए अजमेर की मस्जिद किसने बनवाई थी, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई थी। क्या बनवाई थी? अजमेर की मस्जिद बनवाई थी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब अभी इसका जो कारोबार था वो खत्म नहीं हुआ। इल्तुतमिश के बाद अगर हम बात करें, इल्तुतमिश का जो पुत्र था, ठीक है, क्या करें? इल्तुतमिश, इसका जो पुत्र था, पुत्र पुत्र का नाम क्या था बताओ? इल्तुतमिश के अगर हम पुत्र की बात करें तो उसका नाम क्या था बताओ? रुबनुद्दीन। क्या था? रुबनुद्दीन। जो इल्तुतमिश का पुत्र था उसका नाम था रुबनुद्दीन। ठीक है। रुबनुद्दीन के शासन की बागडोर उसकी मां ने संभाली। इल्तुतमिश की पत्नी ने क्या किया? इल्तुतमिश के बाद आए थे रुबनुद्दीन, जो रुबनुद्दीन फिरोज भी बोल सकते हैं ये। तो इनकी जो शासन की बागडोर थी, शासन की बागडोर इनकी मां ने संभाली। इनकी मां ने संभाली। ठीक है। पूछा जाए, जो रुबनुद्दीन थे इल्तुतमिश के पुत्र थे, इन्होंने शासन कर नहीं पाया तो फिर इनकी जो बागडोर थी इनकी मां ने संभाली थी। इस चीज को याद रखना है। रुबनुद्दीन फिरोज की एक बहन भी थी, रजिया सुल्तान। रुबनुद्दीन जो फिरोज था इसकी एक बहन थी। ठीक है, बोल सकते हैं जो रुबनुद्दीन था इसकी एक बहन थी, बहन, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्यों बताओ भाई? रजिया सुल्तान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रजिया सुल्तान जो थी, इसने अगर शासन काल की बात करें कब से कब तक शासन किया, तो आपको पता होगा 1236 से लेकर के 1240 तक। कहां से कहां तक? 1236 से लेकर के 1240 तक। यानी कि कितने साल? 4 साल राज्य शासन किया। कितने साल? 4 साल। किसने? रजिया सुल्तान ने। पूछा जाए रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो विवाह किससे हुआ आपसे पूछे, बताओ? रजिया सुल्तान का जो विवाह था ये किससे हुआ? तो अगर हम विवाह की बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ? अल्तुनिया से हुआ। ठीक है। पूछा जाए, एक क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान जब अपने दरबार में आती थी तो क्या पहन कर आती थी? तो क्या पहन कर आती थी? आपको पता ही होगा, चोगा टोपी। रजिया सुल्तान थी जब अपने दरबार में आती थी तो चोगा टोपी पहन कर आती थी। ठीक है, पहनकर
आती थी। अब भाई उनका कुछ होता होगा, वही तो होता होगा, वही पहन के आती थी जो चोगा टोपी के नाम से प्रसिद्ध होगा। ठीक है, बताओ, समझ में आया? क्यों भाई? अब रजिया सुल्तान की अगर हम बात बात करेंगे तो ये एक आए थे बहराम शाह, जिन्होंने 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया। इसी में आगे थोड़ा और है। अगर रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो इनके बाद आते हैं बहराम शाह, जिसे हम मईजुद्दीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मईजुद्दीन। मईजुद्दीन या फिर बहराम शाह। ये जो रजिया सुल्तान के बाद आते हैं, ये आते हैं आपका बहराम शाह। इनके शासन की बात करें तो 1240 से लेकर के 1242, 1240 से लेकर के 1242 तक, यानी कि 2 साल। कितने साल? 1240 से लेकर के 1242 तक। ठीक है, इस चीज को याद रखें। इनके बाद एक आते थे, इनकी अगर हत्या की बात करें तो एक सरदार ने, तुर्क के एक सरदार ने इनकी हत्या की। किसने? तुर्क के सरदार ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, किसकी? बहराम शाह। क्या हुआ कि तुर्क के एक जो सरदार थे, उन्होंने बहराम शाह की हत्या कर दी। तो जब बहराम साहब की हत्या कर दी तो क्या हुआ 1246 में? फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो 1246 में कौन आए? नसीरुद्दीन। एक बार फिर इनके बाद फिर कौन है 1246 में? 1246 में आए थे नसीरुद्दीन। कौन आए भाई? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने क्या किया थोड़ा है देख लीजिएगा। इनकी एक उपाधि मिली थी। नसीरुद्दीन जो थे 1246 से लेकर के 1256 तक रहे। कहां से कहां तक रहे? 1246 से लेकर के 1256 तक रहे। ठीक है, और इन्हें एक उपाधि मिली थी, उपाधि। यही पूछा जाता है इनके बारे में, उपाधि। जो नसीरुद्दीन थे, इन्हें काहे की उपाधि मिली थी अगर आपसे पूछे? बताओ। उमुल खां की उपाधि मिली थी। किसकी? उमुल खां। उमुल खां की उपाधि। बस ये इसीलिए प्रसिद्ध है। पूछा जाए उमुल खां की उपाधि किसे मिली, तो याद रखना किसे मिली थी। बताओ, उमुल खां की उपाधि किसे मिली थी? तो आपको पता ही होगा भाई, नसरुद्दीन को। किसे मिली थी भैया? नसरुद्दीन को। तो देखो आपको कितनी अच्छी तरीके से सारा का सारा कवर कराया। ठीक है, ऐसे ही आपको डेली के डेली कवर करने को मिलेगा। एक बार अगर हम चाहें तो एक बार इसे शुरू से देख लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जाना कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। एक बार जल्दी से देख लें। ठीक है, इससे क्या हुआ होगा कि आपको भी आसानी हो जाएगी, है ना? चलो भाई। ये क्या हो गया यार? जस्ट मिनट रुकना थोड़ा, इसको पहले सही करते हैं। चलो, अभी भी ना हुआ। कहाँ गया भाई? आजा जल्दी से। इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, तभी आएगा, है ना? चलो, आ गया। चलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार बता दो। थोड़ा मिस्टेक हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर लेते हैं इसे हम।
ठीक है। तो देख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर के 1526 तक चला। गुलाम इसमें आता है सबसे पहले आपका गुलाम वंश। उस सबसे इसमें पहले पूछा जाएगा गुलाम वंश कब से कब तक चला, तो आपको याद रखना है 1226 से लेकर के 1290 तक। इसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम या दामाद है। अगर बात करें राज्याभिषेक की तो आपको पता ही होगा कब हुआ, 24 जून 1206 को। इसके बाद इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इनके पुत्र का नाम था आराम शाह। इनकी मृत्यु 1210 में कब हुई थी, चौगान को खेलते समय। अगर बात करें इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगर पुत्र की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के तो आराम शाह था, जिसको इल्तुतमिश ने क्या किया था, मार दिया था। उनकी इल्तुतमिश ने आराम शाह यानी कि अपने दाम साले की क्या कही थी, हत्या कर दी थी। ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश के अगर हम शासन की बात करेंगे तो 1211 से लेकर के 1236 तक। अगर बात करें जो इल्तुतमिश था ये कहाँ का गवर्नर था, आपसे बात करें इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था तो आपको पता ही होगा भैया, बदायूं का गवर्नर था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया, दिल्ली लाया। लाहौर जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय थी। लेकिन क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था आराम शाह, जिसने 1210 से 1211 तक शासन किया, यानी कि कुछ 7 से 8 महीने तक शासन कर पाया। इल्तुतमिश आया, उसने अपने साले को मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, वही आपसे कहा गया। तो उससे पहले राजधानी लाहौर थी, जब इल्तुतमिश आया तो वो कहां पर अपनी राजधानी लाया, दिल्ली लाया। अब पूछो, इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया था जिसे हम 40 दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस दल के नाम से जानते हैं, 40 दल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि 40 दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया। चांदी के सिक्के चलाए जिसे हम टका बोलते हैं, और सोने के जो सिक्के चलाए थे जिसे हम जीतल के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा। आपसे पूछा जा सकता है इक्ता प्रथा किसने चलाई थी, बताओ। आपसे कहें इक्ता प्रथा किसने चलाई थी तो आपको पता ही होगा भैया, इक्ता प्रथा जो थी वो आपके इल्तुतमिश ने चलाई। कहा गया पहला मकबरा निर्मित करने की प्रथा, ये भी आपका इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। अगला है, इल्तुतमिश ने कहा है कि अजमेर की मस्जिद बनवाई थी। कहाँ की, अजमेर की मस्जिद बनवाई थी, इस चीज को भी याद रखना है। इसी में आगे था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन। कौन था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन। क्या हुआ कि रुकनुद्दीन शासक, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया। रुकनुद्दीन ने क्या किया, शासन नहीं कर पाया, शासन को सही से नहीं चला पाया। तो उसका जो कार्यभार था शासन का, उनकी माँ ने संभाला। किसने संभाला, रुकनुद्दीन की माँ, यानी कि इल्तुतमिश की पत्नी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। आगे रुकनुद्दीन जो थे, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में तो भाई आप लोग जानते ही होंगे। अब रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 1236 से लेकर के 1240। आपसे पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया, तो 1236 से लेकर के 1240 तक। कब से कब तक किया, 1236 से 1240 तक। इनका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। इसका, रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान जो अपनी पंडाल में आती थी, पंडाल बोलो या फिर अपना जो उनका वो था, ठीक है, जिसमें वो आया करती थी, तो क्या पहन कर आती थी, चोगा टोपी पहन कर आती थी। इसके बाद आए थे रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन, जिसे हम बहराम शाह के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया। ये तुर्क के सरदार ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। कब, 1200 कुछ में। इसके बाद 1246 में आते हैं आपके रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन की अगर हम बात करें तो 1246 से लेकर के 1556, ये लास्ट है आपका। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम वंश है वो लास्ट है, यानी कि आप कब से कब तक चला था, 1206 से लेकर के 1290 तक चला। अब यहां पर आपसे क्या कहा गया, 1526 तक। ठीक है, क्या है दिया गया है। उपाधि की बात करें तो उमुल खां की। अगर आपसे पूछा जाए उमुल खां की उपाधि किसे मिली, तो रुकनुद्दीन को मिली। इस चीज को याद रखें। ठीक है, आपसे पूछा जाए उमुल खां की उपाधि किसे मिली, तो रुकनुद्दीन फिरोज को मिली। इस चीज को याद रखें। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।